उज्जैन जिले के तराना तहसील में विधायक महेश परमार ने मानव सेवा के उन 40वें दिन भोजन व्यवस्था को स्थगित करते हुए तराना में 2100 राहत सामग्री के पैकेट वितरण किए। लगातार उन 40 दिनों से विधायक महेश परमार के द्वारा मानव सेवा में समर्पित करते हुए भोजन के पैकेट लगातार नगर में वितरित किए जा रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार रविवार को भोजन व्यवस्था स्थगित कर विधायक महेश परमार ने आम लोगों तथा समस्त साथियों के आग्रह पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा की दृष्टि से रविवार को 2100 भोजन राहत सामग्री के पैकेट तराना नगर में साथियों द्वारा वितरण करवाए गए। साथ ही विधायक परमार ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की देश के चौथा स्तंभ समस्त पत्रकार साथियों को शुभकामनाएं प्रेषित की एवं तराना विधानसभा के समस्त परिवारजनों से कहा कि मैं आपकी सेवा के लिए आगे भी निरंतर खड़ा रहूंगा और कहा कि जिन जिन साथियों ने इस कार्य में सहयोग किया है उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि आगे भी आपका ऐसा ही सहयोग बना रहे। अपना इंडिया न्यूज़ से सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। कर 39 दिन से लगातार पूरे तराना नगर में लगभग 3504,000 भोजन के पैकेट घर घर हमारे जो साथी हैं जो बांटने का काम कर रहे थे वो निरंतर कर रहे थे। 39 दिन तक हमने एक एक जो ज़रूरतमंद परिवार है हमारे सब साथियों के सहयोग से, हमारे सहयोगकर्ताओं के सहयोग से निरंतर 39 दिन तक हमने, जब से लॉकडाउन और ये जारी हुआ, हम निरंतर काम कर रहे थे। लेकिन अभी एक दुखद घटना हमारे कायथा में एक मेडिकल कर्मी की माताजी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उनकी मृत्यु हुई। फिर वो जो उनका पुत्र है जो मेडिकल कर्मी है वो खुद पॉजिटिव पाए गए। प्रशासन का भी हमारे ऊपर दबाव था, तो हम सब लोगों ने निर्णय किया, पहले हमारे सूखा जो राशन था वो हम ग्रामीण क्षेत्र में जो ज़रूरतमंद परिवार वहीं बांटते थे, यहाँ हमारा बना बनाया भोजन पैकेट होकर तैयार होकर जाता था। तो हमने तय किया लगभग 2000 पैकेट सूखा खाद्य राशन, आटा, तेल, दाल, मिर्ची, हल्दी, नमक, ये तैयार करके जो ज़रूरतमंद परिवार थे, जो हमारे जितने भी वार्ड स्तर पे जो हमारे भोजन वितरण करने का काम करते थे, उन साथियों के माध्यम से हमने जहाँ जहाँ हमारे सूखे भोजन पैकेट तैयार होकर भोजन जाता था वो हमने भेज दिया है। लगभग हमारे 20 से 25 लोग तो भोजन बनाने में निरंतर लगे हुए थे 39 दिन से, और इतने ही साथी, कम से कम 25 लोग हमारे साथी जो ये पैकेट तैयार करने का काम करते थे। और अलग अलग वार्ड में 2 से 3 साथी हमारे, तो लगभग 40 से 50 लोग वो भोजन वितरण करने का काम करते थे। और अलग अलग हमारे साथी सूखा खाद्यान्न पैक करने का काम करते, इससे कम से कम 150 लोग निरंतर इस काम में लगे हुए थे। तो हमने सबने ये निर्णय किया कि जहाँ जहाँ भोजन जा रहा था वहाँ हम सूखा खाद्यान्न लगभग 6 से 7 दिन का आटा, तेल, दाल, मिर्ची, नमक, हल्दी सब हमने पैक करके भेज दिया, और ज़रूरत पड़ेगी तो और भेजेंगे। तो हम सब ने ये निर्णय किया, शासन प्रशासन का भी निर्देश था। बार बार वो लोग भी घबरा रहे थे कि इतने लोग लगभग काम पे लगे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सावधानी रखना ज़रूरी है। तो 39 दिन बाद सेवा करने हमारे सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इनकी कड़ी मेहनत के कारण ये सुबह 5 बजे उठते थे और इतनी मेहनत करते थे, 2-3 बजे तक, 4 बजे तक घर घर भोजन भेजते थे। हमारे सहयोगकर्ताओं का आभार, हमारे सभी भाइयों का आभार, मैं दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूं कि असली हीरो तो यही है काम करने वाले, इनकी मेहनत, इनकी परिश्रम, और हमारे सहयोगकर्ता, हमारे नगर के, हमारे किसान भाई, उज्जैन के हमारे सभी साथीगण, सबका दिल से आभार। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो भी ज़रूरतमंद परिवार जिनको सूखा खाद्यान्न, हमारे सभी साथियों के नंबर उनके पास है, हम निरंतर जहां ज़रूरत होगी हम सब भेजेंगे। माकड़ोन के सभी साथियों का भी आभार, वहां भी लगभग 38 दिन से ये घर घर भोजन पैकेट भेजने का काम कर रहे थे, वहां भी हम कल सूखा खाद्यान्न भेज देंगे जो ज़रूरतमंद परिवार है। और निरंतर ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारा ये कार्य चालू है, तो जब तक लॉकडाउन रहेगा सब साथियों के सहयोग से, इनकी मेहनत से, और यही असली हीरो है मेरे सब भाई, इनके कारण ही सब हुआ। हमारे बड़े भाई, हमारी पार्टी के नेता और नगर के अन्य समाज सेवी बंधु और नगर के अन्य युवा जो हमारी विचारधारा से अलग विचारधारा थी, लेकिन उनने भी तन मन से हम सब इस कार्य में हमारी मदद की, उन सबका आभार, सहयोगकर्ताओं का आभार, और दिल से सबको धन्यवाद देता हूं। और सभी साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। जिस तरह उज्जैन में ये महामारी, ये संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, निश्चित रूप से हम सब के लिए बड़ी चिंता की बात है, लेकिन हम सब लोग सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से इस महामारी से जीतेंगे, और यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी, यही देश सेवा होगी।